सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ के तृतीय पाद में स्वागत है। इसमें हमने पिछले सप्ताह जो है शुक्रवार को शाह प्रत्यय से पढ़ाया था, वो पूरा हो गया था। आज जो है चूटू 1 3 7 इस पर चलेगा, सभी निकाल लेंगे। चूटू तो उकारांत पुंलिंग चूटू शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, समास है चुश्च टुश्च इति चूटू, तृतीयोग द्वंद्व है। अनुवृत्ति जो है सह प्रत्यय से प्रत्यय की आएगी क्योंकि वह अप्रथमांत पद है। सह प्रथमा विभक्ति इसलिए नहीं आएगी, जो जो सूत्र में जिन विभक्ति वाला जिस जिस विभक्ति से जिन जिन विभक्ति से युक्त पद होता है उसकी अनुवृत्ति नहीं आती है, उससे भिन्न की आती है। ऐसे ही नियम पूरे अष्टाध्यायी में होता है। तो और समान विभक्ति वाले की आएगी भी तो प्रथमांत उद्देश्य, यदि उद्देश्य पद होगा तभी होगी या विशेष विशेषण हो। तो यहाँ पर चूटू में जो है सह की अनुवृत्ति ना करके प्रत्यय की आ गई क्योंकि असमान विभक्ति वाले पद है। और आदि जो है विशेषण है, इसलिए आदि ही प्रथमा विभक्ति होते हुए भी आदि की अनुवृत्ति आ रही है। उपदेश से असमान विभक्ति है और इत जो है प्रथमांत उद्देश्य पद है, तो इसकी अनुवृत्ति आई। तो अर्थ क्या हो गया जी? उपदेशे प्रत्यय से आदि चूटू इतौ स्तः। उपदेशे प्रत्यय से आदि चूटू इतौ स्तः। चूटू द्विवचन है इसलिए आदि को भी द्विवचन कर दिया। आदि 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 आदयः, तो आदि प्रथमा विभक्ति द्विवचन और जो है चूटू है ही लिखा हुआ स्तः का हमने, क्योंकि अस धातु जो है माने हर एक में जो है अस धातु का तो असर भू धातु तो विद्यमान होता ही है। तो इसलिए उपदेशे प्रत्यय से आदि चूटू इतौ स्तः। उपदेश में प्रत्यय का जो आदि चवर्ग और टवर्ग है, उस चवर्ग और टवर्ग इस संज्ञक होते हैं, उसकी संज्ञा होती है। इसका आप षष्ठी में बदल सकते हैं, षष्ठी में भी कर सकते हैं। उपदेशे प्रत्यय आदौ वर्तमानानाम चवर्ग टवर्गाणाम इत अस्ति, इत संज्ञा अस्ति। उपदेश में वर्तमान, उपदेश में प्रत्यय के आदि में वर्तमान चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा होती है, ऐसा भी कर सकते हैं। उदाहरण है कौंजायन्यः ब्राह्मणाः सांडिल्य होना चाहिए, इसलिए टवर का है वाचा कुरुचरी मद्रचरी उपसर्जः मंदुरजः आन्नः। ये तो आइए हम एक एक की सिद्धि करते हैं। जैसे कौंजायन्यः, कौंजान्यः सांडिक्य ही है। कौंजान्यः ओम, तो कौंजायन्यः, कौंजायन्यः का मतलब हुआ कि
कुंजस्य गोत्रापत्यम, कुंजस्य गोत्रापत्यम कौंजायन्यः। कुंज का जो गोत्र संतान है, माने पौत्र कहने का प्रयोग हुआ। कुंज नाम का जो व्यक्ति, उस कुंज नामक व्यक्ति का जो पोता हुआ, जो तीसरी पीढ़ी हुई पौत्र, उसको कहेंगे कौंजायन्यः। तो कुंज शब्द है, पूर्वज जो है विभक्ति अंश ले आएंगे, कुंजगंश। अब कुंजगंश, इसके बाद जो है वही प्रत्यय परश्च, ज्ञा प्रातिपदिका, तद्धिता, ये सब ले आइए। और तस्यापत्यम समर्थनम प्रथमार्ध बात तो है ही, तस्यापत्यम। इस षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में जो है गोत्रे कुइजा दिभ्यश्चफई, ये 4-1-83 नंबर सूत्र है। चौथा अध्याय, तीसरे पाद, 4-1-98 नंबर सूत्र है। तो आप निकाल लीजिए। 4-1-98 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। गोत्रे कुइजा दिव्यस्थई 4-1-98 तस्यापत्यम के अधिकार में निकाल लिए। गोत्रे कुइजा दिव्यस्थई, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी? निकाल लिया सर जी। बालबोध जी, श्रवण जी निकाल लिए? हाँ चलिए जी। तो गोत्रे, गोत्रे कुइजा दिव्यस्थई, तो गोत्रे, तो ये जो है अकारांत नपुंसक लिंग गोत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन, गोत्रम गोत्रे गोत्राणी, या पुमलिंग, अकारांत पुमलिंग भी हो सकता है, परंतु नपुंसक लिंग हमें लग रहा है। गोत्रे, अकारांत नपुंसक लिंग गोत्र शब्द सप्तमी एकवचन, या क्योंकि सामान्य अर्थ में सबके लिए हो गया ना, स्त्री पुरुष सबके लिए हो गया, इसलिए नपुंसक लिंग होना चाहिए। आगे है कुइजादिभ्य, इकारांत पुल्लिंग कुइजादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। छफई, छफई अकारांत पुल्लिंग छफई शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कुइजादिभ्य में समास है, माने कुंज, कुंज आदि ही ये शाम ते कुंजादय, कुंजादय तेभ्य कुंजादिभ्य या कुंजादिभ्य बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि। तस्यापत्यम का अधिकार तो चल ही रहा है, अभी मैंने बताया था कि तस्यापत्यम के अधिकार में जो है ये होगा। तो तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है, तदिता है ही, क्या प्रातिपदिकात है। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च तदिता सब समर्थनाम प्रथमाद्वा सब ले आइए। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया गोत्रे अर्थे माने गोत्रापत्ये, अर्थे गोत्रापत्ये वाच्ये समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः कुइजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः तद्धित छफई प्रत्ययो भवति, तद्धितः छफई प्रत्ययो भवति। यह अथवा
कि गोत्रापत्य वाच्य होने पर, गोत्रापत्य अर्थ होने पर, गोत्रापत्य अर्थ में समर्थों में प्रथम समर्थ, सूत्रों में प्रथमोच्चारित प्रथम समर्थ, षष्ठी प्रथम षष्ठी समर्थ प्राति कुंजादि प्रातिपदिक से परे तद्धित क्षय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कुंजादि कुंज है, तो यहाँ पर जो है कुंज शब्द से जो है क्षय प्रत्यय हो गया, क्षय। तो कुंज शब्द से क्षय प्रत्यय हुआ। य हलंत्यम से च चूटू से, प्रत्यय से आदि चूटू, तो उस तरह प्रत्यय का आद्यवयव जो च वर्ग है और टवर्ग आद्य प्रत्यय क्षय, उसका आद्यवयव है च, उसकी संज्ञा हो गई। तो सत्य लोपः दर्शनम लोपः, तो फ हुआ, फ हुआ तो कुंज फ। अब फ को जो है, फ को मान करके कुंज चंग संज्ञा, आयने फिर आयने इनिय फौढ़ का काम प्रत्यय, फ के स्थान पर जो है आयन हो गया। तो कुंज उससे पहले जो है कुंज गस छफई था, वहां पर मैं भूल गया बोलना। तो वहां पर जो कुंज गस स्फई जो है, इसमें कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक और धातु और प्रातिपदिक का लुक हो जाता है। तो फिर कुंज छफई और उसका अनुबंध लोप करके कुंज फ को आयन, तो कुंज आयन हुआ। आयन को मान के कुंज अंग संज्ञा है। तदित सोचामादे तद अचो में आदि की वृद्धि तदित से परे रहते, तो तद्धित इत है, तद्धित इत इत है, इत यानी तो इत है। तो कुंज को आदेश को वृद्धि हुई, वृद्धि क्या है, वृद्धि आदेश, तो उ को औ हो गया, तो कौंज, कौंज आयन। अब कौंज आयन है। अब इसके बाद जो है आयन को मान के कौंज की जो है भाव संज्ञा भी है, भाव से भाव संज्ञा होने से भस का अधिकार में जो है यह बढ़ना भसन का लोप होता है, इकार तद के परे तदित परे है, तो चकार चौवती आकार का लोप हो गया। तो कौंज आयन, कौंजायन ये हो गया, कौंजायन। अब कौंजायन शब्द से जो है कौंजायन की, तो कुंज नामक व्यक्ति का जो पौत्र हो गया, गोत्रापत्य जो हुआ वो कौंजायन हुआ। अब कृत तदित समास शास्त्र से जो प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा होने से देखे ब्रातच फयोर स्त्रियाम, कौंजायनी है। कुंज नामक गोत्र व्यक्ति का जो पौत्री है वो कौंजायनी होगा। बहुत सारे होंगे तो कौंजायन्य हुआ। तो कौंजायन तो पुंलिंग में हुआ और कौंजायनी मैंने सॉरी कौंजायनी बोलता हूँ, कौंजायन्य वही होगा, कौंजायन्य। प्रातच फयोर स्त्रियां, कुंज नामक व्यक्ति का पौत्री। चलिए इसका मतलब पहले समझते हैं। ब्रातच फयोर स्त्रियां, और स्त्रियां में स्लिंग भिन्न में कहा है। तो 5-3-113 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय तीसरा पाद का 113, 5-3-113 नंबर सूत्र है। ब्रातच प्रातच्छफयों र स्त्रियां, निकाल लीजिए। प्रातच प्रातच्छफयों र स्त्रियां निकाल लिए। पंचम अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है। निकाल लिया। हाँ, बालबोध जी आप लोग निकाल लिए। देखो ब्रातच्छफयों हो, यकारांत पुंलिंग ब्रातच्छफय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। अस्त्रियाम इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द सप्तमी एक वचन है, तो दीर्घ इकारांत। अब समास है ब्रातच्छफय च, ब्रातच्छफयों तयोः ब्रातच्छफयोः, इतने तरह योग द्वंद्व हो गया। ऊपर से जो 5-3-112 नंबर सूत्र है,
पुगायो पुगायो ग्रामणी पूर्वात, पुगायो ग्रामणी पूर्वात। इससे य संयुक्त जो य प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है य। और ये जो है अर्थ बन गया, ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार चल रहा है, प्रातिपदिका का तदिता का इस सब की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? प्रात वाची प्रातिपदिकेभ्य अक्षय प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर य प्रत्ययो भवति अस्त्रियाम। स्त्रीलिंग में नहीं होती, स्त्रीलिंग में यह नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में। इसलिए कौन जो मेरे मुख से निकल वो गीप इत्यादि प्रत्यय हो जाएगा, कौन जायनी ऐसे करके बन जाएगा, कौन जायनी। तो यहाँ पर ब्रातच जो है, ब्रात जो शब्द है, ब्रात, ब्रात किसको कहते हैं जी? ब्रात कहते हैं जो शस्त्रोपजीवी है, शस्त्रोपजीवी। शस्त्रोपजीवी का मतलब हुआ जो व्यक्ति शस्त्र के द्वारा जीवों को मार मार करके अपना जीविका अर्जन करता है, उसको कहेंगे ब्रात। तो शस्त्रोपजीवी माने जीवों को मार मार करके जीविका चलाने वाला, जीवन चलाने वाला। तो शस्त्रों को मार मार करके जो जीवन चलाए, जीविका करे, उसको कहेंगे ब्रात। तो उनके पूरे जो समूह है, वो पूरे जो जीवों को मार मार करके जीविका करता है, उन मारने वालों का जो समूह है, संघ है, उसका नाम है ब्रात। तो बोलते हैं ब्रात वाची प्रातिपदिक, जैसे कापो बोलते हैं कापो तपाक्य, कापो तपाक्यो, कापो का ब्रहिमत्य इत्यादि इसका है। तो और छफई प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है, तो कौंजायन जो है छफई प्रत्यांत है, छफई प्रत्यांत है। इसलिए कौंजायन जो है इससे पुमलिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं, स्त्रीलिंग से भिन्न करा, अस्त्रियाम करा, इसलिए स्त्रियाम वर्जयित्वा, स्त्रीलिंग मन अस्त्रियाम यहाँ प्रत्यय हो। किस अर्थ में हो तो कोई विशेष अर्थ यहाँ पर नहीं बताया है किस अर्थ में हो, तो स्वार्थ में हो, इसलिए स्वार्थे हो गया, माने स्वार्थ में। कहने का अभिप्राय है कि गोत्रापत्य अर्थ में ही होगा, गोत्रापत्य अर्थ में ही है। तो यहाँ पर जो यही प्रत्यय हो गया, यही का अनुबंध लोप हुआ, यही का जो है यों की जो है चूटू प्रत्यय के आदि जो चवर्ग और टवर्ग है, तो ये चवर्ग है, तो उसके यों की संज्ञा हुई, तसलोप अदसलोप हो गया, तो हो गया कौंजायन यों। अब यह सेती था, य को मानकर कौंजायन की जो है भाव संज्ञा होने से बच का अधिकार में सेती, जैसे न के अ का जो है लोप हो गया, वर्णांत वर्णांत भाव संज्ञक अंग जो है उसका अंतिम अल का लोप होता है, इकार या तदित के तदित परे है, तो कौंजायन्य ये बना, स्वार्थ में है। समझ गया जी? आगे है सांडिक्य। सांडिक्य का मतलब है, सांडिक एक देश है, तो सांडिक देश है, अभिजन है, सांडिक देश है निवास जिसका निवास सांडिक देश है, जिसका अभिजन वास्तव्य अभिजन जो है वह सांडिक देश है, उसको कहेंगे सांडिक्य। तो सांडिक से जो है ले आइए,
संडिक से जो है सु आ जाएगा, संडिक सु, संडिक देश निवासो अभिजन हो यस्य। तो संडिक सु और इस स्थिति में जो है संडिका दिभ्यो यहीं से यहीं प्रत्यय हो गया। निकाल लीजिए 4-3-92 नंबर सूत्र है, 4-3-92 चतुर्थ अध्याय तीसरे पाद का जो है 92 नंबर सूत्र है, 92 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 92 निकाल लिया। संडिका दिभ्यो यहीं, समझ गए? हाँ, तो देखिए संडिका दिभ्य इकारांत पुल्लिंग संडिकादि शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। यह अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमांत एक वचन है। आगे है समास, संडिक आदि ये शामते संडिकादय, संडिक आदि ये शामते संडिकादय तेभ्य संडिकादिभ्य बहुव्रीहि समास हो गया। इस सूत्र में ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च तद्धिता इसकी अनुमति आ रही है। और अभिजनस्थ जो 4-3-72 है, सॉरी 4-3-90 नंबर सूत्र है, इससे अभिजन की भी अनुवृत्ति आ रही है, अभिजन। और साथ साथ जो है सोस्य निवास, सोस्य निवास, सोस्य निवास। तो सोस्य निवास, सोस्य निवास जो 4-3-89 नंबर सूत्र है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है सह अस्य निवास, ऐसा। तो क्या अर्थ हो गया जी? अनुवृत्ति हो गया सह, सह माने प्रथमा समर्थ, सह जो है यहाँ पर प्रथमा समर्थ है, उसका अनुकरण किया तत्काल, उसके आगे पंचमी का लोप हो गया, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर सह जो है अनुकरण करके पंचव्यक्ति का लोप कर दिया, या पंचम्यर्थ में प्रथमा है, ऐसा मान करके भी कर सकते हैं कि सह जो है पंचम्यर्थ में प्रथमा है। तो सह का मतलब हुआ कि प्रथमा समर्थात, ऐसा अर्थ हो गया, या प्रथमा समर्थेभ्य, ऐसा अर्थ हो गया। तो क्या अर्थ हो गया जी? प्रथमा समर्थेभ्य संडिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, ये हो गया। परः क्या? अभिजनः, अभिजनः, अभिजनः का मतलब क्या हुआ जी? अभिजन कहते हैं, अभिजन का मतलब है पूर्व बांधवः, पूर्व के जो हमारे बंधु हैं, हमारे जो संबंधी हैं, पहले के जो संबंधी हैं, उसको कहेंगे अभिजन। बोलते क्वेश्चन को अभिजन, आपका अभिजन क्या है? माने आपके पूर्वज लोग कहाँ रहते थे? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली में आकर के बस गया, कोई व्यक्ति हैदराबाद में आकर के बस गया, परंतु उनका पूर्व क्या है? कोई व्यक्ति बेंगलोर में आकर के बस गया, परंतु उनका अभिजन क्या? कोई व्यक्ति अमेरिका में आकर के बस गया। तो अमेरिका में हम आकर के बस गए, तो अब हम हैं, हमारे बच्चे हैं। अब हमारे बच्चे का अभिजन क्या होगा? हमारे बच्चे का जो पूर्व बंधु क्या है, पूर्व रिलेशन वाले कौन है? तो इनके चाचा हैं, दादा है, दादी है, ये सब माता पिता है। तो ये हो गया। तो ये अभिजन का मतलब हुआ कि पूर्व पहले वाले बंधु, पूर्व बंधु, पहले के बंधु। और पहले के बंधु जहां पर रहते हैं, तो उनके संबंध से वो जो देश है वह भी अभिजन कहलाता है, उसका नाम भी अभिजन, इसलिए कहते हैं अभिजन पूर्व बांधवः तत्संबंधात देशोपि अभिजन उच्यते। पूर्व बंधुओं को कहते हैं अभिजन, पहले के जो बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उसको कहते हैं अभिजन।
और उसके संबंध से जो देश है वो जहां रहते हैं उसको भी कहते हैं अभिजन। तो और सोस्य निवास अस्य भी है, अस्य मैंने षष्ठ्यर्थे, तो अभिजन विषये ऐसा अर्थ होगा। मैंने प्रथमा समर्थेभ्य संडिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्य अभिजन, इसका अभिजन, इस अर्थ में अस्य अभिजन ऐसा। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है अस्य अभिजन इत्यस्मिन विषये, इसका अभिजन, इस अर्थ में, इस विषय में यही प्रत्यय होता है। तो षण्डिकादिभ्य प्रथमा समर्थेभ्य षण्डिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्य अभिजन इत्यस्मिन अर्थे इत्यस्मिन विषये यही प्रत्ययो भवति। क्या हो गया? षण्डिकः अभिजनः अस्य इति सांडिक्यः, माने षण्डिक का अभिजन है, षण्डिक है अभिजन इसका, षण्डिक देश है अभिजन इसका। और ऊपर से निवास की भी अनुवृत्ति आ रही है। सोच से निवास से केवल निवास, सोच की अनुवृत्ति आ रही है, निवास की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, सोच की निवास अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि अभिजन से ही पता चल जाएगा। तो अर्थ हो गया कि षण्डिकः अभिजनः अस्य यस्य, तो षष्ठ्यर्थ हो गया ना जी, षष्ठ्यर्थ हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं कि षष्ठ्यर्थ में और अभिजन विषय में, षष्ठ्यर्थे अभिजन विषये ऐसा अर्थ कीजिए कि प्रथमा समर्थेभ्य षण्डिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ठ्यर्थ अस्य इति षष्ठ्यर्थे अभिजन इति विषये इत्यस्मिन् विषये यही प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर यही प्रत्यय हो गया। इसलिए हमने कहा था कि सांडिक्य का मतलब हुआ षण्डिकः अभिजनः यस्य अस्य, इसका अभिजन षण्डिक है, इसका देश षण्ड अर्थात जिसका देश, जिसका देश अभिजन है, जिसका अभिजन षण्डिक देश है, जिसका निवास, जिसका हमारे पूर्व बंधु के जो देश इत्यादि जो अर्थ कर लेंगे, तो अस्य माने इसका, अर्थात माने यस्य से मतलब समझिए कि जिसका अभिजन जो है वह षण्डिक देश है, उसको कहेंगे सांडिक्य। तो षण्डिक सु यहाँ है अनुबंध लोप, पहले जो है सु का सुपोधात प्रातिपदिक से लोप कर दीजिए पूर्ववत, और षण्डिक य अनुबंध लोप चोटू से य की संज्ञा तस्लोप अदस्लोप षण्डिक य तदित समाधे इत्यादि को वृद्धि कर दीजिए, सांडिक य यस्य से लोप कर दीजिए, सांडिक्य सु आकर के सांडिक्य बना। ऐसे ब्राह्मणाः, ब्राह्मणाः, इसमें ब्राह्मण है, आगे जस ले आइए, ब्राह्मण और जस है चुटू, जो आदि की आदि जो चवर्ग प्रत्यय के आदि जो चवर्ग है उसकी संज्ञा हुई तस् लोप अदसनम लोप। फिर अस हुआ, ब्राह्मण से अस, और फिर जो है प्रथम पुष्पवर्ण कर दीजिए, ब्राह्मणा ससु को विसर्ग कर दीजिए, ब्राह्मणा बन जाएगा। और वात जो शब्द है, वात शब्द से तृतीय व्यक्ति में टा ले आइए, चुटू से संज्ञा ट की, क्योंकि चवर्ग और टवर प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग, तो अब टवर का उदाहरण है, चवर्ग का दे दिया, अब टवर का उदाहरण है, तो उस ट की जो है संज्ञा हुई तस्लोप दशम लोप, तो वाच आ हुआ वाचा, ये बन गया। आगे है ऐसे ही कुरुचरी, कुरुचि है कुरु देश में घूमने वाले, कुरुषु चरती थी कुरुचरी,
कुरु जो प्रदेश है, कुरु जो देश है, उसमें जो घूमने वाली जो है उसको कहेंगे कुरुचरी। तो कुरुषु देश जो होता है वह देश तो वो बहुवचन में ही होगा, तो इसलिए कुरुषु हो गया। तो कुरु सुप और चर है, चर धातु है, कुरु सुप चर धातु है। अब चर की जो है चर गतौ अनुबंध लोप करेंगे, उपदेश तसलोप दर्शन लोप, फिर चर, फिर वो धातु संज्ञा होने से तत्रोपपदम सत्वे स्थम, माने तत्र उपपदम सत्वे, शायद इसका अर्थ हमने बताया होगा कि नहीं अनंत जी? हमें लग रहा है कि बताया हुआ हूँ, लग रहा है। तत्र माने धात्वर्थ तस्मिन् धात्वाधिकारे बताया है सर। हाँ, सप्तमी स्तंभ पदम उपपदम भवति, उस धातु के अधिकार में सप्तमी पद उपपद होता है। तो उपपद है तो उपपद होने से चरेष्ट, इससे जो है ट प्रत्यय हुआ है, निकाल लीजिए। 3 2 16 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरे पाद का 16 नंबर सूत्र है। दूसरा अध्याय निकाल लिया, 3 2 16 चरेष्ट, निकाल लिए जी। बोलिए, आगे चलते हैं। गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। हेलो बालबोध जी, श्रवण जी, निकाल लिए? निकाल लिया सर। बालबोध जी सबको अब निकाले, ठीक है, चलिए। तो चरेष्ट चरह रेफांत पुंलिंग चर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, तह अकारांत पुंलिंग ट शब्द प्रथम एक वचन है। ऊपर से अधिकरणे शेते जो 3 2 15 है, उससे अधिकरणे की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकरणे। और धातु प्रत्यय प्रसक्त अधिकार चल ही रहा है। और सुपी स्थ जो है 3 2 4, तीसरा दूसरा पाद का 4 नंबर जो सूत्र है, इससे सुपी की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सुबंते उपपदे, तो अधिकरणे सुबंते उपपदे, ऐसा अधिकरणे सुबंते उपपदे चर धातु पर ट प्रत्ययो भवति, कर्तरी अर्थे, कर्तार्थ में, कर्तरीकृत से कर्तार्थ में होता है। तो अधिकरण सुबंत उपपद रहते चर धातु से परे ट प्रत्यय, तो कुरुषु चरति कुरुचर, मद्रेशु चरति मद्रचर, और स्त्रीलिंग में कुरुषु चरति कुरुचरी, मद्रेशु चरति मद्रचरी। तो कुरु देश में भ्रमण करने वाला कुरुचर हुआ, भ्रमण करने वाली कुरुचरी हुई। मद्र देश में घूमने वाला मद्रचर हुआ, मद्रचरा हुआ। मद्रचर देश में घूमने वाली मद्रचरी हुई, मद्र देश में घूमने वाली मद्रचरी हुई। तो यहाँ पर जो है कुरु सुप उबंत है, सुबंत है, उपपद है, सुबंत उपपद है, में सुप में तद विधि हो गई, इसलिए सुबंते उपपदे। और तो अधिकरण भी है कुरु में, तो अधिकरण भी है, तो कुरु सुप चर ट हुआ, अनुबंध लोप, ट की चूथू, चूटू से ट की संज्ञा, तसलोपा दशनम लोपा, फिर कुरुचर अ हुआ। अब कुरुचरा पुंलिंग में तो सु अगर कुरुचरा ही बन जाएगा, और तो कुरुचरा। अब यहाँ पर ट टित है, टित होने से टित ढाण द्वैश दग्नि मात्रा 4 1 15 नंबर सूत्र, 4 1 15 नंबर सूत्र, चौथा अध्याय पहला पाद का 15 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 4 1 15 सिद्धाण द्वैसज दग्नई मात्र तय ठक कई वरप, निकाल लिए? हाँ, तो टिड्ढाण जो है पकारांत
पकारांत पुंलिंग ढाणई द्वैसज दग्नई मात्र तय ठकठई कहीं क्वरप शब्द प्रथमा पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है टित में ट इति यश स टित बहुब्री समास हुआ। टित च ढस च अण च ऐ च द्वैसच च दघ्नच च मात्रच च तयप च ठक च ठई च कश कई च कच अरे हाँ कच नहीं कई कई है ना जी कई कई च है कई च कच गलत में बोल दिया कई च और क्वरप च इति ढाणई द्वैसज दग्धई मात्र तैप ठकठई क्वरप तस्मात् ढाणई द्वैसज दग्धई मात्र तैप ठकठई कई क्वरपः। ये समास द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुपसर्जनात् जो 4 1 14 है, इसे अनुपसर्जनात् की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है ये जो है अजाद्य तस्ताप अजाद्य तस्ताप इससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है। माने यह अजाद्य तस्ताप जो है तो यहाँ पर अतः की अनुवृत्ति आ रही है। अतः की जो अनुवृत्ति है संपूर्ण स्त्री प्रकरण में आएगी जाएगी तो वह तो जाएगी, परंतु जहां पर विशेष से नहीं कहा जाएगा, जो कि सामर्थ्य से ही माने जो भी अकारांत होगा उससे आगे होगा। जहाँ हलंत प्रातिपदिक होगा तो हलंत प्रातिपदिक स्त्री प्रत्यय का विधान किया है। ऐसे स्थलों में असामर्थ्य होने से अतः शब्द का की अनुवृत्ति नहीं जाएगी। जाति तो है परंतु उसका संबंध नहीं होगा, परंतु पूरे स्त्री प्रकरण में अतः की अनुवृत्ति आ रही है, सो ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें अतः की भी अनुवृत्ति आ जा रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? पित्त जो है पित्त भी प्रत्यय से तंद विधि होगी, ढ भी प्रत्यय से तंद विधि हो जाएगी, अण भी प्रत्यय है, ऐ भी है, सब प्रत्यय है। तो क्या हो गया? पित्त में तदंत विधि हो गई, हो गया टिदंत, ढ में हो गया ढांत, अण में हो गया अनंत, ऐ में अयंत, द्वैसज में द्वैसजंत, द्वैसजंत, दघ्नच में दघ्नजंत। या चौ को चौहिरन दीजिए, संधि नहीं कीजिए स्पष्टता के लिए, इसलिए द्वैसचंत ऐसा कर दीजिएगा। द्वैसचंत संधि हो जाती है, स्वजंत हो जाता है। द्वैसचंत दघ्नचंत मात्रचंत तयपंत ठकंत ठयंत कयंत क्वरपंत, इस सब में तदंत विधि हो जाएगी। अलग अलग अर्थ करेंगे तो सब में तो और अनुपसर्जन हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुपसर्जनात् तिदंत प्रातिपदिकात् ढांत प्रातिपदिकात् अनंत प्रातिपदिकात् अयंत प्रातिपदिकात् द्वैसचंत प्रातिपदिकात् दघ्नचंत प्रातिपदिकात् मात्रचंत प्रातिपदिकात् तयपांत प्रातिपदिकात् ठकंत प्रातिपदिकात् ठयंत प्रातिपदिकात् कयंत प्रातिपदिकात् क्वरपंत प्रातिपदिकात्। सब में अनुपसर्जनात् जोड़ देंगे। अनुपसर्जनात् तिदंत ऐसा, और पंचमी भी कर सकते हैं, अनुपसर्जनात् तिदंतात प्रातिपदिकात्। हम समास करके बता दिए थे, परंतु आप करेंगे तो अनुपसर्जनात् तिदंतात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् ढांतात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् अनंतात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् अयंतात प्रातिपदिकात्,
अनुपसर्जनात् द्वयसर्जनतात् प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् दघन माने दधई दधनजात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जन मात्रंजात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जन तयपंतात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् ठकंतात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् ठयंतात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् कयंतात प्रातिपदिकात्, और सब में अदंतात, अदंत सब में फिर जोड़ देंगे। तो अब अदंत जोड़ के करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा अनुपसर्जनात् अदंतात या टिदंतात अदंतात, या अनुपसर्जनात् अदंतात टिदंतात प्रातिपदिकात्, अनुपसर्जनात् अदंतात धांतात प्रातिपदिकात्, ऐसे सब में जोड़ लीजिएगा। तो प्रातिपदिकात् परः स्त्रियाम ङीप् प्रत्ययो भवति, इसमें जो है ङीप् प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आती है। में लेनेभ्यो ङीप् जो है 4 1 5, इससे ङीप् की अनुवृत्ति आ रही है। उसको एक साथ यदि अर्थ हम करेंगे तो बस ऐसे ही प्रथम वृत्ति में लिखा है कि टित ढ अण ऐ द्वैसज दग्नई मात्र तैप ठक ठई कई क्वरप इत्येव मंतेभ्य कर दिया एक साथ। ये अंतावयव है जिसके, तो इत्येव मंतेभ्य अनुपसर्जनेभ्य अदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः स्त्रियाम ङीप् प्रत्ययो भवति। तो टित ढ अण ऐ द्वैसज दग्नई द्वैसज दघनच मात्रच तयप ठक ठई कई क्वरप, ये अंत वाले अनुपसर्जन अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर जो हमने जो है कुरुचर अ है, तो कुरुचर, तो ये तिदंत है। कुरुचर टित अंतावयव है, और जो ट जो टित है, ट इत है जिसका, तो अ का टित है, इसलिए टिदंत अवयव है कुरुचर, टिदंत, और अकारांत भी है। तो टिदंत अकारांत और अनुपसर्जन भी है, माने प्रधान भी है। कुरुचर माने कुरु में विचरण करने वाला जो गौण नहीं है, मुख्य है, इसलिए अनुपसर्जन अकारांत टिदंत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय हुआ। तो कुरुचर ङीप् अनुबंध लोप ई, फिर यहाँ पर जो है कुरुचर ई और यस्य कुरुचर ई। अब यस्येति जैसे रेफोत्तरवती आकार का लोप कर दीजिए, और फिर कुरुचर चर ई कुरुचरी सु ला करके हालांकि आप प्रत्यय से सु का लोप कर दीजिए, पद बनाने के लिए कुरुचरी बन गया। इसी प्रकार मद्रेशु चरती थी मध्यचरी, मध्य देश में जो घूमने वाली है वो उसको मध्यचरी कहते हैं। समझ गया जी? आगे है उपसर्जः। उपसर्जः बोलते हैं उपसरे जातः इति उपसर्जः। उप माने समीप, सर माने तालाब, तालाब के समीप में जो पैदा होने वाला है उसको कहेंगे उपसर्जः। तो उपसरे जाता, तो उपसर्गी और जन धातु है, और तत्रोपदम तो सप्तमी स्तंभ से जो है यहाँ पर धातु प्रत्यय परश्च तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ जन को अनुबंध रूप इत्यादि करके फिर जन हलंत हो जाएगा, और तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ है। इसमें सप्तम्याम जनेर डह 3 2 97 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 3 2 97, तीसरा अध्याय दूसरे पाद का 97 नंबर सूत्र है। 3 2 97, 3 2 97 निकाल लीजिए। सप्तम्याम जनेर, हाँ निकाल लिया सर। लीजिए। अब सप्तम्याम ई कारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द सप्तमी एक वचन जने, जनी इकारांत पुल्लिंग जनी सप्तम जो एक वचन है। डह अकारांत पुल्लिंग डह सब प्रथम एक वचन है। अनुवृत्ति जो है भूते धातु प्रत्यय परश्च, भूते की अनुवृत्ति आ रही है।
धातु प्रतिपत्ति आ ही रही है और भूते का अधिकार चल रहा है। भूते का अधिकार चल रहा है। भूते जो है 3-2 84 नंबर सूत्र है, इसका अधिकार जो है 3-2 123 नंबर सूत्र तक जाएगी। तीसरा अध्याय 123 नंबर सूत्र है, 123 नंबर जो सूत्र है, वर्तमान लट उससे पहले पहले, गलत, वर्तमान लट जो है उससे पहले पहले पुरीलुंग चास में जो है 3-2 122 यहाँ तक जाएगी। वर्तमान लट जो है इससे पहले पहले तक जाएगी, पुरीलुंग चास में तक। तो इसी के बीच में यहाँ पर सप्तम्याम जनेर है, तो भूते की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो अर्थ क्या हो गया? सप्तम्यंत्याम उपपदे, सप्तमी है ना, सॉरी गलत में बोल दिया, अर्थ सप्तमी है तो अंत विधि कर दीजिए, इसलिए सप्तम्यंते, सप्तमी माने सप्तम्यंत, तो अंत विधियों की प्रत्यय ग्रहण, सप्तमी प्रत्यय हो गया तो सब प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहणम, तो सप्तम्यंते उपपदे ऐसा हो गया। सप्तम्यंते उपपदे जनी धातु पर ड प्रत्यय भवती भूते काले अर्थे, अर्थात भूते अर्थे वृत्ता, भूते अर्थे वर्तमानात् धातो, या भूते वृत्ते माने भूतकालिक भूते अर्थे या भूते वर्तमानात् धातो, उसका विशेषण बना करके जन का करके भूते अर्थे वर्तमानात् धातो ऐसा भी कर सकते हैं, या भूते बस वैसे ही हो गया। सप्तम्यंते उपपदे सप्तम्यंत उपपदे जन्ने धातु पर ड प्रत्यय भवती भूते काले अर्थे, या भूत वृत्ते कह दीजिए, वृत्ते भी कर सकते हैं, भूत वृत्ते वर्तमान जन धातु, ऐसा भूत वृत्ते माने भूत में वर्तमान जो जन धातु उससे परे ड प्रत्यय होता है, क्योंकि क्रिया ही तो भूत भविष्य होगा, इसलिए भूत को क्रिया का विशेषण बनाते हैं और क्रिया का जो अर्थ है धातु उसका विशेषण बनाते हैं। तो इसलिए भूते वृत्ते या भूत वृत्ते वर्तमान धातु ऐसा अर्थ करेंगे। तो सप्तम्यंतो पदे भूत वृत्ते वर्तमान जनी धातु पर ड प्रत्यय भवती, तो भूत अर्थ में सप्तम्यंतो पद रहते, भूत अर्थ में वर्तमान जो जन धातु से पहले ड प्रत्यय होता है, तो उपसरे जाता, उपसर में जो उत्पन्न हुआ है, उपसर में जो उत्पन्न हुआ है उसको कहेंगे उपसरज। उत्पन्न में जो उपसर में तालाब के समीप में जो पैदा हुआ है, पैदा हुआ है भूतकाल अर्थ में, जो तालाब के समीप में उत्पन्न हुआ जो है उसको कहेंगे उपसरज, या ऐसा भी कर सकते हैं कि उपसरे जाता मतलब क्या हुआ? उपसर का मतलब हुआ कि उपसर, ये भी कह देते हैं प्रथम बार का नाम भी उपसर है। तालाब का अर्थ है सर के समीप, तो सर माने तालाब, उप माने समीप, वैसे उप आदि अर्थ में भी होता है, हमने पीछे बताया उपदेश अकिमिति आद्योच्चारणम, उपदेश प्रथम को भी कहते हैं। तो उपसर का मतलब हुआ कि प्रथम बार, प्रथम स्त्री गतौ, स्त्री गति अर्थ में है, स्त्री गति अर्थ में है, तो प्रथम गति में, और गति माने प्रथम स्थिति में, प्रथम गति में, प्रथम प्राप्ति में, ऐसा, अर्थात प्रथम बार। भाव ये हुआ कि पहली बार में, तो पहली बार में जो उत्पन्न हुआ, अर्थात पहली बार में गर्भधारण से जो उत्पन्न हुआ उसको उप कहेंगे उपसरज, ऐसा उपकार्थ आदि करके स्त्री गति, तो प्रथम प्राप्ति में गर्भधारण से, प्रथम प्राप्ति में जो गर्भधारण से उत्पन्न हुआ उसको भी उपसर्जा कह देंगे, और तालाब के समीप में जो पैदा हुआ उसको भी उपसर्जन कह देंगे, ऐसा। तो तालाब के समीप में उत्पन्न हुआ व्यक्ति या कोई भी चीज, कोई भी अन्य प्राणी, या प्रथम बार में गर्भ धारण से उत्पन्न हुआ जो है
व्यक्ति उसको कहेंगे उपसर्जः। या तो उपसर्गी जन है, जन्य प्रादुर्भाव अनुबंध लोप करेंगे तो जन से करके उपसर्ग, तो उपसर्जन ज सप्तम्याम जनेर ड प्रत्यय हुआ है जनि धातु से। ड तो उपसर्जन ड अनुबंध लोप चोटू, ड की संज्ञा है तस्लोप तो उपसर्जन अ। अब जो है यहाँ पर एक अनुबंध करण सामर्थ्य द्वितीय भस्यापी टेर लोपा, पीछे हमने पढ़ाया हुआ आपको कि अनुबंध करण सामर्थ्य उपसर्जन है ना जी, उपसर्जन। तो इसमें उपसर्जन अ है तो अडित है, तो अनुबंध करण सामर्थ्य से भाव संज्ञा होने पर भी डित करण सामर्थ्य से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो टी क्या है, जन का अन है टी, तो अन भाग का लोप हो गया, लोप के आदर्शम लोपा, तो उपसर्ज हलंत अ, उपसर्ज पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा स्कृत समासात से, फिर सुपोधात प्रातिपदिक सु आया प्रातिपदिक संज्ञा से, फिर ज्ञान प्रातिपदिकात, फिर जो है सु आकर के सु को विसर्ग हो गया, उपसर्ज बन गया। इसी प्रकार मंदूरायाम जाता है मंदूरज है ना, मंदूरे जाता या मंदूरायाम जाता। मंदूरा मैंने अश्वशाला को कहते हैं, घोड़े जहाँ पर आते हैं, तो अश्वशाला में जो पैदा हुआ है वो मंदूरज हो जाएगा भूतकाल अर्थ में। तो मंदूराया में तो मंदूरा है उपद्रते, बस मंदूरा में और सब पूर्वत ही हो जाएगा, परंतु एक विशेष है कि मंदूरा में ज्ञापो संजात छंदसोर बहुलम निकाल लीजिए। 6-3-62 6-3-62 छठा अध्याय तीसरे पाद का 62 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय तीसरे पाद का 62 निकाल लिए। 62 ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम 6-3-62 नंबर सूत्र निकाल लीजिए आप लोग। जी आचार्य जी। तो ज्ञापो हो पकारांत पुलिंग ज्ञाप षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, संज्ञा छंदसो सकारांत नपुंसक संज्ञा छंद सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल सत प्रथम एक वचन है। समास है गीच आप से ज्ञापौ, ईप आप से ज्ञापौ तयो ज्ञापो ही योग द्वंद्व हो गया। संज्ञा में संज्ञा छंद फिर संध्या छंदसी तयो संज्ञा छंदसो योग द्वंद्व हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अलग उत्तर पदे जो है 3-6-3 पहला नंबर सूत्र से उत्तर पदे का अधिकार तो चल ही रहा है पूरे में, और इसके बाद जो है इको ह्रस्व ग्योम गालवस्य 6-3-60 इसके ऊपर जो सूत्र है 6-3-60 इससे ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये, और दूसरी बात जो है हाँ, बहुलम का मतलब मैं समझाई हुआ हूँ कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अभिभाषा इत्यादि। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया जी, गीत तदंत विधि हुई आप तदंत विधि ज्ञातस्य आवंतस्य, ऐसा अर्थ हो गया। तो ज्ञातस्य आवंतस्य च अंतस्य अल स्थाने बहुलम ह्रस्वो भवति उत्तर पदे परतः संज्ञा विषय छंदसी विषय च। बोल रहे हैं कि या तो बोल रहे हैं कि ज्ञात और आवंत शब्द को जो है आवंत शब्द के अंतिम अल के स्थान में ह्रस्व होता है, संज्ञा तथा छंद विषय में उत्तर पद के पर रहते बहुल करके होता भी है, नहीं भी होता है, दोनों होता है। तो संज्ञा विषय में और क्या बोलते हैं कि और छंद विषय में, दोनों में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हम जो कर रहे हैं संज्ञा विषय कर रहे हैं, संज्ञा विषय में है। मंदूरायाम जाता है, मंदूर जो संज्ञा विषय हो गया, तो या तो वेद विषय या संज्ञा विषय। तो यहाँ पर बहुल करके तो मंदूरा जह या मन मंदूरा जह बन जाएगा, मैंने उसको मंदूरा को आ को जो ह्रस्व हो जाएगा क्योंकि आवंत है तो ह्रस्व, इसलिए मंदूरा जह हो गया। और है आन्न
अन्नम लब्ध्वा माने अन्न को लब्धा, अन्न को प्राप्त हुआ, ऐसा। तो अन्न शब्द से द्वितीय व्यक्ति अम आ गया, अन्नम लब्धा और अन्न अम और अन्नान्नः से जो है प्रणव प्रत्यय हो गया। निकाल लीजिए जल्दी से, ये समाप्त करते हैं बस। अन्नान्नः 4 4 85 नंबर सूत्र है, 4 4 85 निकाल लीजिए। चौथा अध्याय चतुर्थ का 85 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद का 85 नंबर सूत्र है, 4 4 85 अन्नान्नः निकाल लिए। अन्नान्नः निकाल लिए जी गोपाल जी, श्रवण जी और बालबोध जी। चलिए जी। अन्नाथ अकारांत नपुंसकलिंग अन्न सद पंचवित एक वचन, अकारांत नपुंसकलिंग अन्न सद पंचवित एक वचन है। ऋण अकारांत पुल्लिंग ऋण सद तत्वंत एक वचन है। अनुवृत्ति जो है धन गणम लब्धा 4 4 84 इससे लब्धा की अनुवृत्ति आ रही है। और तत् तदिता ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रसंगित आ ही रही है। और इसमें जो है इसमें तद्वहति प्रथयुग प्रासंगम 4 4 76 76 है, इससे तत् की अनुवृत्ति आ रही है। और तत् वहां पर द्वितीय समर्थ को कह रहा है, तत् की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया द्वितीय समर्थात, ऐसा अर्थ हो गया। द्वितीय समर्थात अन्नात् प्रातिपदिकात पर लब्धा इत्यस्मिन् अर्थे। लब्धा माने लब्धि, प्राप्त करने वाला, लब्ध हुआ नहीं, प्राप्त करने वाला लब्धि शब्द है, लब्धि का लब्धा हुआ है, तृच प्रत्यांत है। तो लब्धा इत्यस्मिन् अर्थे ण प्रत्ययो भवति। अन्नम लब्धा तो अन्न को प्राप्त करने वाला, पहले में प्राप्त हुआ तब प्रत्यांत बन गया, ऐसा क्या गलत है। अन्न को प्राप्त करने वाला, अन्नम लब्धा इति अन्नः अन्न को प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर न प्रत्यय हो गया है, यहाँ पर न प्रत्यय हुआ है। अन्न अम तृतीया समर्थ है, उससे न प्रत्यय अन्न से, और न का अनुबंध लोग चूटू से टबर गए तो प्रत्यय के आदि टबर की संज्ञा होती है, तस्लोप समलोप। तो फिर जो है सुपदार्थ प्रातिपदिक कर दीजिए, कृत समासा सुपदार्थ प्रातिपदिक, फिर अन्न अ हुआ। अब अन्न अ को मान करके अन्न की जो है अंग संज्ञा समान से तदित स्वचामान से आदेश को वृद्धि होगी। अन्न अ जैसे जैसे न कार का लोप, तो अन्न सु आकर के विसर्ग करके अन्न, ये बन गया है। समझ में आया जी? जी आचार्य जी समझ में आ गया। अनंत जी समझ में आ गया? अनंत जी मंत्र पाठ करें। जी आचार्य जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी।